एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रायन ली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युआन है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रायन ली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युआन है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको
नज़र आने वाले हैं और वो इतने अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होन ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशन पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रांडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूप में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूप में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूप में अनीता युआन है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूप में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतने अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होन ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशन पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट।
सैन लिन ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह है यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशन पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बैनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह है यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने
वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैडिंगहॉर्न ओशन के अंगरक्षक के रूप में है। ओशन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशन पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसे लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैनली बैनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैनली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे, जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूप में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूप में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूप में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूप में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैडिंगहॉर्न ओशन के अंगरक्षक के रूप में है। ओशन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशन पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसे लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैनली बैनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैनली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे, जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल
मार्शल आर्ट कौशल रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती है। सैन ली, बैनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है, और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है, और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।
एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युआन है, जबकि बेनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युआन है, जबकि बेनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको
नज़र आने वाले हैं और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओशन के अंगरक्षक के रूप में है। ओशन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में, एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रांडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल ही रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस, धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूप में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूप में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूप में अनीता युआन है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूप में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओशन के अंगरक्षक के रूप में है। ओशन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज
ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल ही रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतने अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग हॉर्न ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसे लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बैनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल ही रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतने अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने
वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंगहॉर्न ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है। 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैनली बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैनली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह है। यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल ही रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूप में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूप में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूप में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूप में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतने अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंगहॉर्न ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है। 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैनली बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैनली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह है। यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक
चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडी को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस, धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती है। सैन ली, बैनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है, और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे, जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडी को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस, धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए
लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रायन ली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल ही रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युआन है जबकि बेनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रायन ली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल ही रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है।
वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूँ तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसे लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बैनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में, एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है, और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रायन ली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे, जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है, और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस, धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूँ तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसे लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।
एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युआन है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होन ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशन पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसे लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युआन है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको
नज़र आने वाले हैं और वो इतने अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशन पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैनली बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैनली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल ही रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युआन है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतने अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशन पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैनली बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट।
सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह है। यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग हॉर्न ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसे लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती है। सैन ली, बैनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है, और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह है। यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक
उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंगहॉर्न ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में, एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रांड ली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस, धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूप में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूप में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूप में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूप में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंगहॉर्न ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में, एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रांड ली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल
मार्शल आर्ट कौशल रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बैनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में, एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है, और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे, जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है, और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।
एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युआन है जबकि बेनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युआन है जबकि बेनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको
नज़र आने वाले हैं और वो इतने अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होन ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैनली बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैनली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूप में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूप में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूप में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूप में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतने अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होन ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैनली बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट।
सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह है। यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल ही रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतने अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग हॉर्न ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसे लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है। 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बैनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है, और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह है। यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल ही रखती है। दो युवा जेबकतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतने अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने
वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंगहॉर्न ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी हैं। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैनली बैनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैनली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे, जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट कौशल ही रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूप में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूप में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूप में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूप में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूप में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंगहॉर्न ओसन के अंगरक्षक के रूप में है। ओसन के अंगरक्षक के रूप में जॉर्ज पायर भी हैं। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूप में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैनली बैनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैनली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे, जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत 30 लाख डॉलर है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज और घातक मार्शल आर्ट
मार्शल आर्ट कौशल रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और यह सहायक कलाकारों की अनीता वाली मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती है। सैन ली, बैनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है, और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे, जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है, जिसकी कीमत $30 लाख है। चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है, और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युवान है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है।
और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत $30 लाख चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी में भूमिका निभाई है। मार्टी के रूम में माइकल वोंग आपको भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रूम में अनीता युआन है, जबकि बैनी उच्च सर्विस के रूम में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने को मिल जाता है। माइकल मिलर अंगरक्षक के रूम में है। नोवल सेंटरेट्स ने वो मूवीज की भूमिका निभाई है। स्टीवन ब्रैटिंग होम ओसन के अंगरक्षक के रूम में है। ओसन के अंगरक्षक के रूम में जॉर्ज पायर भी है। पेट्रो मिशेल पुलिसकर्मी के रूम में आपको नज़र आने वाले हैं। उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें तो मूवी की रेटिंग की तो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, अपने आप में इसको सोच कर बोलूँ तो 10 में से 9 रेटिंग मैं इसको दूंगा, जो काफ़ी मेरे लिए अच्छा है और मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आई। आपको कैसी लगी? आपके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमें आपका एंटर द ईगल एंड न्यू लव यू और हेड के नाम से जानी जाती है 1988 में आई बंग हांगकांग की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका निर्देशन कोरी युएन ने किया। पटकथा जेफरी लाउ ने लिखी, निर्माण लियोनार्ड हो ने किया। फिल्म में माइकल वोंग मुख्य भूमिका में है और ये सहायक कलाकारों की अनीता वाली। मूवी की उपलब्धियां एक हो जाती हैं। सैन ली, बेनी उच्चर डेविज ने इस मूवी में एंड्रू पेरी भी इसमें शामिल है और यह मूवी 1 अक्टूबर 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसकी टोटल लेंथ है 95 मिनट। सैन ली ने दिवंगत भाई ब्रैडली की फिल्म लेगेसी ऑफ रेज की तरह यह सैन लो की हांगकांग में निर्मित पहली और एकमात्र फिल्म थी। इसमें माइकल वेंग सह कलाकार थे जिन्होंने लेगेसी ऑफ रेंज में माइकल वन की भूमिका निभाई थी। कथा के बारे में बात करें तो पेशेवर चोर मार्टिन को एक चेक गणराज्य का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है जिसकी कीमत $30 लाख चुराने का काम सौंपा जाता है। अतिरिक्त मदद की जरूरत होने पर मार्टिन अपने पूर्व साथी मैंडे को बुलाता है और एक कुशल निशानेबाज है और घातक मार्शल आर्ट कौशल भी रखती है। दो युवा जेब कतरों के साथ मिलकर वह सामूहिक जासूस धोखेबाजी और रोमांचक कारनामों से भरी एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। वो वहाँ पर हो जाती है शामिल कि अब मैं ऐसे काम करूँगी। सैन ली ने मैंडी के रूम में इस मूवी
में भूमिका निभाई है। मार्टी के रोल में माइकल वोंग आपको भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा लूसी के रोल में अनीता युवान है, जबकि बेनी उच्च सर्विस के रोल में वो शामिल है। इसके अलावा मूवी में अन्य कलाकारों के बारे में बात करूं तो मैं जॉर्डन एंड्रू पेरी जो है इस मूवी में शामिल आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाते हैं एंड्रयू फाल्मिस, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आने वाले हैं। और वो इतना अच्छी भूमिका में होते हैं कि आपको सभी को वो अपनी भूमिका से प्रभावित करते हैं, और वो यहाँ से एक अच्छा इनाम के तौर पर हर चीज़ें जीत कर जाते हैं, जो सिनेमा में आपको हर तरह का एक उपयोग देखने